वेलकम टू कोडर्स हाइव। यहाँ हम लाते हैं बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया के सबसे लेटेस्ट अपडेट्स, इंडिया और वर्ल्ड के ट्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बैंकिंग और स्टार्टअप्स के इनसाइट्स। अगर आपको न्यूज के साथ अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है तो ये जर्नी आपके लिए परफेक्ट है। Let's dive into today's top stories. Uttarakhand leads with uniform civil code, equal rights for marriages and live-in relationship. उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब सबके लिए पर्सनल लॉज सेम होंगे, चाहे रिलीजन कुछ भी हो। शादी को 6 महीने के अंदर रजिस्टर करना जरूरी है और लिव इन रिलेशनशिप्स को 1 महीने के अंदर। मैरिज की एज अब 21 फॉर मेन और 18 फॉर वुमेन तक रखी गई है ताकि एजुकेशन पहले कंप्लीट हो। पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला जैसे प्रैक्टिसेस अब बैन हो गई हैं। सन्स और डॉटर्स दोनों को इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स मिलेंगे, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए। लिव इन रिलेशनशिप्स को भी लीगल रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और अगर पार्टनर 21 से कम उम्र के हैं तो पेरेंटल कंसेंट चाहिए होगा। ये स्टेप्स फेयरनेस और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। मीशो सिक्योर्स $275 million इन इनिशियल ट्रैंक ऑफ $600 million फंडिंग राउंड। मीशो ने $275 million का फंड रेज किया है, जो उनके $600 million के लार्जर फंडिंग राउंड का पार्ट है। 2015 से लेकर अब तक कंपनी ने $1.36 बिलियन का टोटल फंडिंग रेज कर लिया है। नए फंड्स का यूज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को और एनहांस करने, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने और छोटे छोटे शहरों के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। अब तक मीशो के पास 700 प्लस टाउन्स में 2 मिलियन सोशल सेलर्स का नेटवर्क है। साथ ही आईपीओ के प्लान्स के लिए कंपनी अपने यूएस पेरेंट का रिवर्स फ्लिप एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। आरबीआई अनाउंसेस ₹1.5 ट्रिलियन लिक्विडिटी इंजेक्शन थ्रू बॉन्ड परचेजेस एंड करेंसी स्वैप्स। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में ₹1.5 ट्रिलियन इंजेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स अनाउंस किए हैं ताकि कैश क्रंच को दूर किया जा सके। इसके लिए आरबीआई 3 पार्ट्स में ₹600 बिलियन के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदेगा और 7 फरवरी को ₹500 बिलियन का 56 डे वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन कंडक्ट करेगा। साथ ही 31 जनवरी को $5 बिलियन का यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप ऑक्शन भी होगा, जिसका टेन्योर 6 महीने का होगा। एनालिस्ट का मानना है कि ये सब स्टेप्स शायद फरवरी 7 को होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रेट कट का सिग्नल हो सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड रुपे लॉन्च फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड विद यूपीआई इंटीग्रेशन एंड कैशबैक ऑफर्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रुपे के साथ मिलकर फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है और फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट इश्यू होता है। ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यूपीआई इनेबल्ड है, मतलब आप इसे यूपीआई ऐप से लिंक करके इंडिया के 60 मिलियन से ज्यादा मर्चेंट्स पर पेमेंट कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर आपको 1% तक कैशबैक मिलेगा और दूसरे यूपीआई ऐप्स पर 0.5% कैशबैक मिलेगा। इस कार्ड के लिए आपको इनकम प्रूफ या पहले से क्रेडिट हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, बस ₹5,000 का फिक्स डिपॉजिट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मूवी टिकट्स पर 25% डिस्काउंट, कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंट, लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर और पर्सनल एक्सीडेंट कवर जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। Let's move on to the next news. Chinese AI startup DeepSeek ने अपने AI असिस्टेंट DeepSeek V3 मॉडल के साथ एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है। DeepSeek का कहना है कि उनका मॉडल कई ओपन सोर्स मॉडल से बेहतर है और कुछ एडवांस्ड क्लोज सोर्स मॉडल्स को भी टक्कर दे रहा है। इस मॉडल को NVIDIA के H800 चिप्स पर ट्रेन किया गया है और ट्रेनिंग कॉस्ट लगभग $6 मिलियन थी। 2023 में हैंग्सू में स्थापित DeepSeek ने एआई के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। उनकी सफलता से यूएस की एआई में प्रमुखता को चुनौती मिल रही है और ये सवाल उठ रहे हैं कि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स कितने प्रभावित हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।
Link is in the description.